मेमोरीज। मैं आपको होस्ट कर रहा हूँ। ठीक है। मैंने आपको होस्ट बना दिया है। ठीक है। तो इंशाल्लाह आपने 10 बज के पूरे 5 मिनट पे आपने अपना सेशन कंटिन्यू करना है। ठीक है। जी ठीक है सर। चलिए मैम, आप सेशन कंटिन्यू करें अपना। जी ओके। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो बेसिकली आज का जो हमारा टॉपिक है वो है व्हाई पीपल्स आर फेलियर इन नेटवर्क मार्केटिंग, कि लोग नेटवर्क मार्केटिंग में अक्सर क्यों फेल हो जाते हैं। तो आज इससे रिलेटेड मैं आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करूंगी। तो देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग एक एक्शन बेस्ड बिजनेस है। यहाँ पर बस बड़ी बड़ी बातें करने से या सिर्फ ऐसे ही करने से आप कामयाब नहीं हो सकते। यहाँ पर आपको एक्शन लेना पड़ता है और फिर वो एक्शन लेने के बाद उसको आपको इम्प्लीमेंट भी करना होता है। पर मोर देन 80% लोग हमारे पास यहाँ पर ना इस चीज़ को नज़रअंदाज कर देते हैं और फिर वो नेटवर्क मार्केटिंग में फेल हो जाते हैं। और फिर वो यही कहते हैं कि इंडस्ट्री अच्छी नहीं थी, ये नहीं था, वो नहीं था, तो वो इस चीज़ को बिल्कुल क्वाइट कर जाते हैं। तो आज मैं आपके साथ कुछ कुछ बेसिक पॉइंट्स और इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगी कि लोग मतलब किस वजह से यहाँ पर फेल होते हैं और वो ऐसी क्या गलती करते हैं। सर मैं स्क्रीन शेयर करने लगी हूँ, आप मुझे बता दीजिएगा। ठीक है। ठीक जी सर, स्क्रीन शेयर हो रही है। जी जी बिल्कुल मैम, शेयर हो रही है। जी तो बेसिकली पॉइंट जो हमारे पास है वो ये है कि डिपेंड अपॉन लाइनर लक एंड डाउन। मतलब कुछ लोग हमारे पास फील्ड में इस तरह के आ जाते हैं कि जो बिल्कुल ही अपने luck पर डिपेंड करते हैं, लाइन डिपेंड कर रहे होते हैं, डाउन लाइनर्स पे डिपेंड कर रहे हैं। मतलब वो कहते हैं कि मतलब कि जादू हो जाएगा, हमारा चल जाएगा तो हमारा काम भी चल जाएगा और मतलब हमें कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। लाइक कुछ लोग इस तरह के भी होते हैं बिल्कुल अपने अप लाइनर्स पे और डाउन लाइनर्स पे बिलीव कर रहे होते हैं कि हाँ जी हमें कोई काम नहीं करना पड़ेगा, हमारे अप लाइनर है ना देंगे, हमें तो बस हाथ पे हाथ रख के बैठे रहेंगे और वो है ना वो देख के सब कर लेंगे। या तो फिर इस तरह अपने डाउन लाइन में 4 से 5 से 6 लोग लगा देते हैं और ये सोचते हैं कि हाँ जी बस ये लोग हमने लगा दिए, बस यही सब कुछ करेंगे और हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा, कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, यही सब कुछ करेंगे और सक्सेस मिलेगी। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। मतलब ये एक चीज है कि हमें अपनी टीम बनाने पर एक फायदा तो होता है एक हद तक, लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप ये किसी किताब में लिखा कि आप बिल्कुल काम ना करें, कुछ भी ना करें, एक बंदे पे बिल्कुल डिपेंडेंट हो जाएं और खुद हाथ पे हाथ रखे बैठे रहें तो आपको उससे फायदा हो, ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो बी इंडिपेंडेंट, दूसरों पर डिपेंड नहीं करना आपको। अच्छा जी, तो सेकंड पॉइंट हमारे पास जो आता है, सेकंड पॉइंट हमारे पास आता है कि पासिंग नेगेटिव मैसेज डाउनलाइन। मतलब कुछ लोग हमारे पास इस तरह के भी होते हैं कि उनको पता ही नहीं होता कि हमने जो अपने ऑनलाइन में लोग लगाए हैं कामयाब कर सकते हैं, हमने उनके साथ बात किस तरह करनी है, वो उनको नेगेटिव अच्छा ना, मैसेजेस आपकी कन्वे आवाज ना कर रहे थोड़ी होते सी हैं। स्टक हो रही है ना मैम। ये एक सेकेंड, आई थिंक हैंड फ्री का इशू होगा, एक सेकेंड।
जी अब बताएं, अब ठीक है। हाँ जी, बोलें, कंटिन्यू करें। जी। तो मतलब कुछ लोग हमारे पास इस तरह के आते हैं कि जो डाउन लाइन में नेगेटिव मैसेज पास करो, तो उनको पता नहीं होता कि हमने इनसे बात किस तरह करनी है, किस तरीके से हमने इनको लेकर चलना है अपने साथ। अगर कोई उनके डाउन बंदा उन्हें कोई चीज पूछे, कोई मैसेज करे, उनसे कुछ पूछे कि ये समझा दे, तो वो या तो उनको रिप्लाई नहीं कर रहे होते हैं, फिर वे में कर रहे होते हैं कि हाँ, ये अच्छा, वो आपकी ताकि ना इस फिर बात वॉइस चेक हो रही है। आप ऐसे करें मैम, आप ना स्क्रीन ऑफ कर दें। ठीक है, जो पॉइंट्स हैं आप उनको यानी स्टेप बाय स्टेप पढ़ के एक्सप्लेन कर दें ताकि ना वॉइस क्लियर आ सके। ठीक है। ठीक है। जी। हाँ, आप स्टेप बाय स्टेप वो पॉइंट पढ़ के तो आप एक्सप्लेन कर दें अच्छे से। जी तो मतलब लोगों को पता ही नहीं होता कि हाँ, हमने ठीक है। अपने डाउन लाइन में किस बातें करनी है। तो इस चीज़ का हमें बहुत ख्याल रखना चाहिए, हमें अपने डाउन लाइन्स के साथ अच्छा रिलेशन बनाना चाहिए, हमें उनको पॉजिटिव वे में उनको डील करना चाहिए। अगर वो हमसे कुछ पूछें तो हमें अच्छे से हर चीज़ उनको बतानी चाहिए, हर चीज़ एक्सप्लेन करनी चाहिए, ताकि हमारी एक अच्छी टीम बने और हम सब एक साथ कामयाब हों। अच्छा जी, तो थर्ड पॉइंट हमारे पास आता है, यू आर नॉट अकाउंटेबल। अच्छा, तो इसमें ये चीज़ आ जाती है कि अब अक्सर लोग ऐसे होते हैं, अगर किसी से बंदा पूछ लेना कि आपने लास्ट वीक या कुछ दिन पहले या कब आपने मतलब कितनी जॉइनिंग्स करवाई थी, आपके पास कितने बंदे आए थे, वो कहाँ से बिलोंग करते थे, उन्होंने किस लेवल से ज्वाइन किया, तो कोई भी एग्जैक्ट यहाँ पे नहीं बता पाएगा। यही बोलेंगे कि हाँ जी 5 या 6 बंदे आए थे, उनमें से 3 या 4 ज्वाइन हुए थे, और ऐसे ऐसे इस तरह के मतलब सुनने को मिलती हैं चीज़ें, कोई भी एग्जैक्ट नहीं बता पाता। तो ये चीज़ बिल्कुल भी होनी नहीं चाहिए। लाइक अब आप देख लें, अगर कोई एक शॉप वाला है, लाइक आप बड़े स्टोर पे ना जाए, छोटी छोटी शॉप का आप लगा लें, ठीक है। कोई मोहल्ले में हमारे कोई शॉप वाला है, तो अगर आप उसके पास जाए ना, आप उससे पूछें तो उसको पता होगा कि जी मेरे मोहल्ले में इतने इतने लोग रहते हैं, ये मुझसे मंथली या वीकली या डेली इतनी इतनी चीज़ें लेते हैं, ये मेरे पास बिल पढ़ना हुआ पड़ा हुआ है, ये चीज़ उसने इतने की ली थी, इतने की ली थी, इतने पैसे मुझे दिए थे उन्होंने, और अगर किसी ने मेरे साथ किया था कि मैं आपको कुछ दिन बाद दूंगा, तो उन्होंने इतने पैसे मेरे देने हैं, इतने उन्होंने दे दिए, तो उसके पास हमें हर चीज़ मिलेगी। तो अब वो बंदा जो महीने का 50,000 या 1 लाख कमाता है, तो जब वो लिख सकता है, वो सब कुछ कर सकता है, तो आप क्यों नहीं? आपको तो फिर ये बिजनेस, ये सिस्टम करोड़ों देने को तैयार है, तो आप इसके साथ अच्छे से चलें, हर चीज़ लिखें, और हर चीज़ करें ताकि ये सिस्टम आपको सब कुछ कर सके। लाइक मतलब अगर आप लिखेंगे नहीं, आपको पता ही नहीं होगा, कल को आपसे कोई पूछेगा तो वो तो यही कहेगा ना कि यार इसको तो अपना ही नहीं पता, तो ये मुझे क्या लेकर चलेगा। तो आप आज से एक चीज़ कर लेंगे, आपने हर चीज़ अपने पास लिखनी है, ताकि कल को कोई आके आपसे पूछे ना कि आपने कितनी जॉइनिंग्स कराई थी, आपकी टीम में कितने बंदे हैं, उन्होंने आगे से कितनी करवाई, क्या आपको प्रॉफिट हुआ, तो आप हर चीज़ बता सकें। अच्छा जी, फोर्थ पॉइंट हमारे पास आ जाता है, चेंज योर माइंड सेट एंड बिलीफ सिस्टम। नेटवर्क मार्केटिंग में लोग अपने अक्सर ड्रीम्स पूरे करने के लिए आते हैं, ठीक है, और नेटवर्क मार्केटिंग ने इस चीज़ को प्रूव भी किया है, दिखाया भी है कि अ, जो लोग यहाँ से मतलब बड़े बड़े बिजनेस नहीं स्टार्ट कर सकते, लाइक बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स नहीं कर सकते, तो नेटवर्क मार्केटिंग ने उनको भी कामयाब किया है। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताती चलूँ कि मोर देन 70% लोग आपको यहाँ पे मिडिल क्लास फैमिली से मिलेंगे, ठीक है, जिन्होंने ग्राउंड लेवल से स्टार्ट किया है, ठीक है, और उन्होंने ग्राउंड लेवल से स्टार्ट किया अपने काम को, और इसमें अचीवमेंट्स पाए हैं। वो इसलिए क्योंकि उनका एक माइंड सेट अच्छा था, उनका माइंड सेट, उनका बिलीव अच्छा था। और आजकल लोगों को क्या होता है कि हम बस अभी हमने ज्वाइन किया है, उनको ये बस हमें कुछ मंथ्स में या कुछ वीक्स में ना हम बहुत करोड़पति बन जाएंगे, हमारे पास लाखों आने शुरू हो जाएंगे, ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता। और ऐसा नहीं होता तो फिर उनको बुरा लगता है, तो वो बस यही कहते हैं कि हम ये इंडस्ट्री ही नहीं अच्छी, वर्क ही नहीं अच्छा, और छोड़ कर चले जाते हैं। तो इस वर्क में आने से पहले सबसे पहले आपको अपना माइंड सेट अच्छा बनाना होगा, अपना माइंड सेट को एक जगह शिफ्ट करना होगा, और ये सोच के आना होगा कि यहाँ पे कुछ दिनों में या कुछ वीक्स में आपको कुछ हासिल नहीं होता, आपको मेहनत करनी पड़ती है, और आपको उन लोगों के साथ घुलना मिलना होगा, उनके साथ अच्छा रिलेशन बनाना होगा जिन्होंने यहाँ पर कामयाबी हासिल की है, ना कि उन लोगों के साथ जिन्होंने यहाँ पर बस गलत माइंडसेट से आए, गलत बिलीफ से आए, और बस फिर छोड़ के यहाँ से चले गए। तो फिफ्थ पॉइंट हमारे पास आता है, लाइक पीपल वर्क विदाउट गोल्स। अच्छा, तो कुछ लोग हमारे पास इस तरह के भी होते हैं, लाइक उनके कोई गोल्स नहीं होते। तो यही बात है, जब आपके पास आपके गोल्स नहीं होंगे जिंदगी में,
तो आपके एक होगा ही नहीं कि हमें कुछ अचीव करना है, लाइक कुछ है ही नहीं करने को तो हम क्यों करेंगे काम। तो सबसे पहले ये चीज़ है कि आपको अपने गोल सेट करने हैं। छोटे छोटे बेशक आप सेट करें कि हाँ जी इस वीक में मेरा ये टारगेट है, मैंने इतना इतना ये चीज़ बनाई है, मैंने इसको इस तरह लेकर चलना है। इस वीक में इस मंथ में मैंने इतनी अर्निंग्स करनी है, मैंने अपनी टीम को इस तरह लेकर चलना है। और मैंने अपने घर वालों को हज कराना है, उम्रा कराना है। अपनी एक माइंड सेट अपना इस तरह बनाना है, अपने गोल सेट करने हैं, ताकि जब आप उन गोल्स को अचीव करें तो आपको खुशी हो, फिर आप उससे बड़े गोल सेट करें तो इस तरह सक्सेसफुल हो। अच्छा, तो हमारे पास 6 पॉइंट आता है। पीपल डिड नॉट डुप्लीकेट बट देयर अपलाइन टूल देम टू डू। अच्छा, तो अब ये सबसे फेवरेट पॉइंट है मेरा। लाइक इंडस्ट्री में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने आप को ना अपने अपलाइनर से कुछ ज़्यादा ही समझ रहे होते हैं, जो कि बहुत गलत बात है। मतलब वो समझ रहे होते हैं कि जी अपलाइनर तो कुछ भी नहीं, मैं यूँ जो भी हूँ। वो खुद को बहुत ज़्यादा ओवर स्मार्ट समझ रहे होते हैं कि हम बहुत ज़्यादा परफेक्ट है और हर बात में ठीक है। अपलाइनर की तो हर बात उनको गलत लग रही होती है, जो कि बहुत ही गलत चीज़ है। और वो लोग ये समझते हैं कि हम ना नेटवर्क मार्केटिंग बस ऐसी बिल्कुल ही चुटकियों में कर लेंगे, ये तो कोई मसला ही नहीं है, बिना बिना अप्लाइनर के कर लेंगे, हमें अप्लाइनर से पूछने की ज़रूरत ही नहीं है, हम विदाउट अप्लाइनर सक्सेसफुल भी हो जाएंगे। तो ये बिल्कुल गलत चीज़ है। मैंने नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसे लोग भी देखे हैं जिन्होंने बिना अपना दिमाग लगाए कुछ किए, सिर्फ अपने अप्लाइनर को फॉलो करके ना, उन्होंने सिर्फ अपने अप्लाइनर को फॉलो करके सक्सेस हासिल की है यहाँ से। और यही इधर का एक गोल्डन रूल है कि आप सिर्फ अपने अपलाइनर को फॉलो करें, और करना भी चाहिए। अपने अपलाइनर को फॉलो करें, उनकी बात को समझें, वो जो कहते हैं वो करें, फिर आप देखें आपको कैसे सक्सेस मिलती है यहाँ से। एंड 7 पॉइंट है हमारे पास, पीपल डू नॉट फॉलो द प्रेटो प्रिंसिपल। अच्छा, तो प्रेटो प्रिंसिपल ये होता है कि वो वर्क जिसमें आप 20% काम करें, 20% उसमें मेहनत करें, और 80% आपको वहाँ से रिजल्ट मिले। अब हमारे पास इंडस्ट्री में अक्सर मतलब लोग ऐसे ही आते हैं जो कोई ना कोई काम पहले से कर रहे होते हैं, लेकिन मतलब इस तरह हो जाता है कि लोग पहले से कोई ना कोई काम कर रहे होते हैं, कोई ना कोई किसी ना किसी इंडस्ट्री में कहीं ना कहीं, मतलब कोई स्टूडेंट होता है, कोई क्या होता है, कोई जॉब होल्डर्स होते हैं, कोई ना कोई काम कर रहे होते हैं। तो वो ये करते हैं कि वो शुरू में ही नेटवर्क मार्केटिंग को बिल्कुल अपना 100% दे देते हैं, अपना कोई भी प्रोफेशन जो होता है उसको बिल्कुल छोड़ देंगे, क्वाइट कर देंगे, और वहाँ पर 100% देते हैं। फिर आस्ते आस्ते डल होना शुरू हो जाते हैं, उनका 100% बिल्कुल काम होता जाता है। तो फिर इस तरह वो नेटवर्क मार्केटिंग को भी छोड़ देते हैं और बिल्कुल ही फिर कहते हैं कि नहीं भाई ये तो ऐसे ही है वैसे ही। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। आपको स्टार्टिंग में 20% अपना नेटवर्क मार्केटिंग को देना चाहिए, और 80% जो आप पहले काम कर रहे हैं उसको देना चाहिए। और जब आपकी आपकी नेटवर्क मार्केटिंग की इनकम आपके कोई भी प्रोफेशन या किसी भी चीज़ को क्वाइट करने लगे, तो फिर आप अपनी उस चीज़ को क्वाइट करने का सोच सकते हैं। क्योंकि स्टार्ट करने से कुछ वीक्स में या कुछ मंथ्स में आपको कुछ नहीं मिल सकता। आपको एक मेहनत करनी पड़ती है, हर चीज़ को एक टाइम देना पड़ता है, फिर जाके आप कामयाब होते हैं। जी, और अच्छा जी, अब हमारे पास 8 पॉइंट आता है, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। लोगों की मतलब कोई भी काम होता है ना, आपको एमबीबीएस करना है या आपको किसी भी प्रोफेशन में जाना है, आपको आईटी करनी है, आपको कोई भी करना है, तो हर चीज़ में ना आपको एक अरसा लगता है, ठीक है। 3 से 5 साल मैक्सिमम आपको हर चीज़ में लगते हैं, फिर जाके आप एक अचीवमेंट हासिल करते हैं उसमें, ठीक है। अब एक बंदा है, कोई भी लाइक कोई भी जॉब कर रहा है या कोई भी कोर्स कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो उसने उसमें 3 से 5 साल लगाए हैं, उसके बाद उसको वहाँ पे उसकी अचीवमेंट मिली है। तो इस चीज़ को लोग बड़ा कहते हैं कि हाँ भाई देखो, 3 साल लगाए, 5 साल लगाए, तो देखो भाई कितना कामयाब हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो यही सेम फॉर्मूला हम नेटवर्क मार्केटिंग में क्यों नहीं यूज करते। यहाँ तो लोगों को बस कुछ ही दिनों में रिजल्ट्स चाहिए होते हैं, ठीक है। लोग कहते हैं कि जी आज मैंने ज्वाइन किया है, तो अगले दिन बस मैं ना यहाँ से बस करोड़ों कमा लूँ, लाखों कमा लूँ, मैं ये कर लूँ, वो कर लूँ। तो ये चीज़ नहीं होती। और ये वही लोग होते हैं जो यहाँ पे कुछ मीटिंग्स भी नहीं ले रहे होते हैं, ठीक है। लाइक इनको अगर हम किसी मीटिंग के लिए इनवाइट भी करें तो ये वो भी नहीं ले रहे होते हैं। ये कहते हैं कि बस हम 3 से 4 मीटिंग्स लें और उसी के बाद हम बिल्कुल यहाँ पे करोड़ों कमाने लग जाएं, लाखों कमाने लग जाएं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता।
यहाँ पर भी आपको कुछ टाइम देना पड़ता है, एक अरसा देना पड़ता है। पहले आपको लर्निंग्स करनी पड़ती हैं, उसके बाद फिर जाके आपको अचीवमेंट हासिल होती है। और ये भी एक बिल्कुल सब चीज़ों की तरह ही है, कोई अलग चीज़ नहीं है, सब चीज़ों की तरह ही है कि हमें यहाँ पर पहले एक टाइम देना पड़ता है, हर चीज़ करनी पड़ती है, फिर जाके हम आपसे यहाँ पे कोई लाखों नहीं मांग रहे होते, कोई करोड़ों नहीं मांग रहे होते, बिल्कुल मिनिमम सी इन्वेस्टमेंट्स आपने करनी होती हैं। आपने अपनी स्किल्स देनी होती है, माइंड सेट अपना अच्छा रखना होता है, अपना एटीट्यूड पॉजिटिव रखना होता है, हर चीज़ अपनी पॉजिटिव रखनी होती है, उसके बाद फिर जाकर आप यहाँ पे कामयाब होते हैं। अपनी एक्सपेक्टेशंस को बिल्कुल रॉन्ग लेकर ना आया करें। अगर आपको यहाँ पर आना है ना, तो आप अपना एक माइंडसेट बना कर आएँ कि जी जैसे हमें बाकी कोर्सेज करने में या कुछ भी करने में जैसे हमें 3 से 5 साल लगते हैं ना, तो यहाँ पर भी हमें सक्सेस हासिल करने के लिए इतना ही टाइम लगेगा। कामयाबी एकदम से नहीं मिल जाती, आपको मेहनत करनी पड़ती है, अपना एक टाइम देना पड़ता है, उसके बाद जाके आपको कामयाबी मिलती है। एंड 9 पॉइंट हमारे पास आता है, नॉट फॉलो द सिस्टम रूल्स। अच्छा जी, तो हमारे पास कुछ लोग आ जाते हैं इस तरह के कि देखिए सिंपल सी बात है, हर किसी का मतलब हर किसी काम को करने के लिए ना आपका एक तरीका होता है, ठीक है। अब अगर हमारे पास कोई डॉक्टर है तो उसका अपना तरीका है, ठीक है, कोई पुलिस वाला है उसका अपना तरीका है, कोई आर्किटेक्चर वाला है उसका अपना तरीका है, ठीक है। तो इसी तरह नेटवर्क मार्केटर्स का भी अपना तरीका होता है। हम भी अपनी हर चीज़ को एक सीक्वेंस से लेकर चलते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी आपको प्रॉपर सेक्शंस दी जाती हैं, हर चीज़ दी जाती है। जैसा कि आपको डॉक्टर इंजीनियर कुछ भी बनने के लिए आपको हर चीज़ की ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, उसको उसकी लर्निंग करनी पड़ती है, तो यहाँ पर भी आपको पहले लर्निंग करनी पड़ती है, उसके बाद जाकर आपको पूरा सिस्टम समझ आता है। तो यहाँ पर कुछ सीनियर्स हैं ऐसे जिन्होंने यहाँ से बहुत लाइक अचीवमेंट्स की हैं, तो वो यहाँ पर हमें सेक्शंस देते हैं, तो हमें उनसे हर चीज़ सीखनी पड़ती है, उसके बाद फिर हम यहाँ पर कामयाब होते हैं। इस सिस्टम का अपने प्रिंसिपल्स हैं, अपने रूल्स हैं, आप उनको फॉलो कीजिए और फिर देखें कामयाबी आपके कदम छुएगी। एंड लास्ट पॉइंट हमारे पास आता है लैक ऑफ फोकस एंड कमिटमेंट। लाइक 100 में से 90% लोग हमारे पास कुछ इस तरह के आते हैं कि जो कुछ ना कुछ पहले से कर रहे होते हैं, लाइक कोई जॉब होल्डर होता है, कोई स्टूडेंट होता है, या कोई ना कोई किसी ना शोबे में लोग होते हैं। तो ये चीज़ होती है कि फिर वो लोग सोचते हैं कि हाँ जी मैंने सुबह में मैंने अपनी जॉब करनी है, अगर स्टूडेंट्स होते हैं तो वो ये सोचते हैं कि हाँ जी मैंने सुबह पढ़ाई करनी है, कॉलेज जाना है, स्कूल जाना है, यूनी जाना है, उसके बाद आके मैंने अपना ये जो पार्ट टाइम पे मैंने नेटवर्क मार्केटिंग या कोई भी बिजनेस शुरू किया है, मैंने इसको करना है, ठीक है। तो लोग इसका अक्सर करते हैं, इस चीज़ को कर माइंड सेट अपना बना तो लेते हैं कि हमने इस चीज़ को पार्ट टाइम में करना है, लेकिन लोग करते नहीं है। वो अक्सर यही कर रहे होते हैं कि हाँ जी मैं अभी करूँगा, अभी करूँगा, अभी करूँगा, और फिर वो बिल्कुल ही छोटा छोटा शॉर्ट शॉर्ट होता होता शॉर्ट ही हो जाता है बिल्कुल ही, और इस चीज़ से बिल्कुल ही लोग हट जाते हैं, और फिर यही एंड में आके नेटवर्क मार्केटिंग को बुरा कह रहे होते हैं कि जी ऐसे तो फला, ऐसे तो फला, ऐसे। ये कोई एक हॉबी नहीं है, ये कोई ये चीज़ नहीं है कि आपने महीने में एक दफ़ा क्रिकेट खेल ली या हफ्ते में एक दफ़ा खेल ली, तो ये चीज़ नहीं है यहाँ पे बिल्कुल भी। यहाँ पर आपको जैसे आप अपने बाकी काम डेली रूटीन में कर रहे होते हैं ना, तो इसको भी आपको डेली रूटीन में करना चाहिए। मस्ट आपको 2 से 3 घंटे यहाँ पर देने चाहिए, सेक्शंस देनी चाहिए, हर चीज़ को समझना चाहिए, काम करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, उसके बाद आप यहाँ पे कामयाब हो सकते हैं। अपना पूरा फोकस यहाँ पर देना चाहिए। तो इसी के साथ मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ आई होंगी। तो ये कुछ हमारे पॉइंट्स थे, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ये अगर कोई इन चीज़ों में है तो वो इन चीज़ों से हटेगा, अपनी स्किल्स इम्प्रूव करेगा, और बस इस चीज़ को लेकर चलेगा कि हमें इन कामों से दूर रहना चाहिए जिसकी वजह से हम फेल होते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आज की सेक्शन पसंद आई होगी, रिव्यूज़ दीजिएगा प्लीज़, और अल्लाह ताला हम सबको बहुत कामयाब करे, आमीन सुम आमीन। तो इसी के साथ आज की हम एंडिंग करते हैं सेक्शन की। बाकी सर जुनेद आप कंटिन्यू करें, फी अमान अल्लाह। जी मैं हाँ जी मैम, आप होस्ट कर दें। जी माशाल्लाह मैम ने आज बहुत अच्छा सेशंस दिया है, बहुत सी हमें बेसिक चीज़ें सीखने को मिली हैं, जो हम ये मोस्टली यही गलती कर रहे होते हैं ना, क्योंकि 100 में से हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 5% ही लीडर्स निकलते हैं और 95% लीडर्स हमें यानी कि छोड़ के चले जाते हैं।
वो इसी रीजंस पे जाते हैं। ये जो मैम ने 10 पॉइंट शेयर किए हैं, उनमें ये जो खामियां होती हैं, तो देन ही वो हमें छोड़ के चले जाते हैं और हमारे साथ कंटिन्यूअसली वर्किंग नहीं कर पाते। ठीक है। तो वो जो 5% लोग होते हैं उनमें ये कोई यानी कि ये बिल्कुल भी मिस्टेक्स नहीं करते वो। ठीक है। इन सबको इम्प्रूव करके रखते हैं, तो इन्हीं चीजों को फॉलो करके, ठीक है, वो आगे चल रहे होते हैं, सीख रहे होते हैं, अपने प्लानर्स के भी चीजों को फॉलो कर रहे होते हैं, खुद भी लर्निंग्स ले रहे होते हैं, और सिखाने की तरफ भी माइल होते हैं। ठीक है। मैं एग्जांपल देता होता हूँ कि जब मैंने स्टार्टिंग किया था ना, ठीक है, मेटाफोर्स ज्वाइन किया था, मेरा पहला फर्स्ट एक्सपीरियंस ही मेटाफोर्स है। जब मैंने ऑनलाइन इंडस्ट्री में कदम रखा, मैंने मेटाफोर्स में ही कदम रखा था। ठीक है। नेटवर्क मार्केटिंग की थोड़ी बहुत समय थी, सिर्फ और सिर्फ कैसे कि यूट्यूब से मैं वीडियोस वगैरह वॉच करता रहता था। ठीक है। तो देन ही कैसे हुआ कि मैंने ज्वाइन किया, मेरे 2 से 3 डायरेक्ट ज्वाइनिंग्स हो गई। ठीक है। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने एक अपना सेपरेट ग्रुप बनाया। ठीक है। सेपरेट ग्रुप बनाने के बाद मैंने उनको चीजें सिखानी शुरू कर दी। लेकिन बेसिकली मैं बड़ा लीडर नहीं बना था, ना मुझे कुछ समझ आता था, ना कुछ बोलना आता था, लेकिन मैंने क्या किया, 3 से 4 लीडर्स का अपना सेपरेट ग्रुप बनाया। ठीक है। उधर सिखाने चीजें शुरू कर दी। ठीक है। जो मीटिंग्स आ रही हैं, जो लिंक्स आ रही हैं, ठीक है, जो वॉइस आ रही है, मैं फॉरवर्ड कर रहा हूँ, मैं अपने तौर पे भी सिखा रहा हूँ चीजें। ठीक है। उनको मीटिंग्स के लिए भी एग्री कर रहा हूँ। स्टेप बाय स्टेप मैंने यहाँ से शुरू किया। इससे क्या होता है कि आपके अंदर एक लीडरशिप की क्वालिटीज पैदा होती हैं, आपको पता होता है कि यार मैं सिखाने की तरफ जा रहा हूँ। ठीक है। मैंने ऐसे स्टार्टिंग किया था, क्योंकि फिर आहिस्ते आहिस्ते जब मैं सिखाता गया, मेरे अंदर एक अलग किस्म का कॉन्फिडेंस लेवल आता गया, तो देन ही मेरे साथ लीडर्स जुड़ते गए, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अच्छी खासी कम्युनिटी भी है, और लीडर्स काम भी कर रहे हैं और ट्रेनिंग्स भी दे रहे हैं। आप लोग कोशिश किया करें, अपने अपने यानी छोटे छोटे ग्रुप बना लें। ठीक है। छोटे ग्रुप बनाने का मकसद ये है कि आपके जितने भी डाउनलाइंस हैं, ठीक है, आप उनका एक सेपरेट ग्रुप बनाएं, वहां पर आप उनको टीच एंड ट्रेन करें, उनको बोलें, उनको रिजल्ट्स पूछे, सर आपने आज कितनी वर्किंग की, क्या प्रोग्रेस किया, क्योंकि हमारा जो कम्युनिटी ग्रुप है, वहां तो बेसिकली चीजें सिखाई जाती है, समझाई जाती है, लेकिन जब आप और अपने डाउनलाइंस को पर्सनली चीजें सिखाएंगे ना, उसका अलग किस्म का इम्पैक्ट पड़ेगा आपके डाउनलाइंस पे। क्यों पड़ेगा? क्योंकि आपका और उसका कनेक्शन एक अलग किस्म का है। मेरा और उनका कनेक्शन इतना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि उन्होंने आप पर बिलीव करके आपके साथ ज्वाइन किया है, ना कि मेरे साथ ज्वाइन किया है। ठीक है। मेरा जो होता है, मैं तो कर रहा होता हूँ, मैं सिखा भी रहा होता हूँ, समझा भी रहा होता हूँ ग्रुप्स में, लेकिन आपने जो बेसिकली अपने डाउनलाइंस को चीजें सिखानी है ना, उसका अलग किस्म का इम्पैक्ट भी पड़ेगा, उसको वो पिक भी करेगा, उसको फॉलो भी करेगा, और आपके साथ चलेगा भी। ये आपके अंदर खुद ब खुद क्वालिटीज होनी चाहिए, सिखाने की भी, ठीक है, सीखने की भी, और उनको जो जो चीज आपको मिल रही है आप उनको प्रोवाइड करने की भी। क्योंकि जब ये आपके अंदर क्वालिटीज होंगी, तो देन ही आपके साथ लीडर्स बनेंगे भी, आपके साथ चलेंगे भी। ठीक है। तो देन ही वो यानी कि आगे ग्रोथ कर पाएंगे। ठीक है। अगर आप ही यानी कि अपने सिर्फ और सिर्फ अपलाइनर के ऊपर ही डिपेंड रहोगे, एक ही ग्रुप में अपने बंदे यानी कि हमारी कम्युनिटी में एक सिर्फ बंदे इकट्ठे करते रहोगे, सर जुनेद हैं वो सिखा देंगे, देंगे, अगर चलना होगा चल लेंगे, अगर नहीं चलना होगा तो छोड़ देंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि उन्होंने आप पर बिलीव करके आपके साथ सिस्टम ज्वाइन किया होता है। तब आप उनका एक रेडी ग्रुप बनाएंगे, ठीक है, अपनी टीम का, उधर आप चीजें शेयर करेंगे। चलिए कोई बात नहीं, अगर वो रिप्लाई नहीं मिल रहा, आप फॉर एग्जाम्पल आपने 5 मेंबर्स डर ज्वाइनिंग करवाई, वो 5 के 5 ऑलमोस्ट डेड है, वो नेटवर्क मार्केटिंग में इंटरेस्टेड नहीं है। ठीक है। तो परेशानी लेने की बात नहीं है, कोई ना कोई आएगा। ठीक है। ऐसे ऐसे जाती है, लेकिन आहिस्ता 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 आपके साथ डाउनलाइंस में जब लीडर्स जोड़ेंगे, आपका ग्रुप भी एक्टिव ऑटोमेटिकली होना शुरू हो जाएगा, तो फिर आपका ग्रुप भी एक बड़ा से बड़ा कम्युनिटी खड़ी हो जाएगी। क्योंकि बेसिकली हमने इधर कम्युनिटी खड़ी करनी है, क्योंकि लीडर्स जब रेडी होंगे, लीडर्स ही आगे कम्युनिटी खड़ी करेंगे। ठीक है। तो हमें कोशिश करनी है कि अपने लीडर्स रेडी करें, लीडर्स बनाए। लीडर्स ऐसे बनते हैं जब हम उनके ऊपर काम करते हैं, उनको सिखाते हैं चीजें, समझाते हैं, और खुद एक्टिव रहते हैं। ठीक है। और हमने जो जो मैम ने 10 पॉइंट्स बताए हैं, हमने इसको पिक करना है। ठीक है। ठीक है। इस पर ज्यादा से ज्यादा काम करना है, अपनी लिस्ट ऑफ गोल्स बनाने हैं। ठीक है। ये सारी चीजों के हमने ऊपर है यानी कि काम करना है, देन ही इंशाल्लाह हम नेटवर्क मार्केटिंग से बचे रहेंगे। क्योंकि इधर हमने साल ऑलमोस्ट, ये क्योंकि एडवांस टेक्नोलॉजी है, इसमें ज्यादा से ज्यादा हम 6 मंथ दे देना प्रॉपरली। उन्होंने 3 साल तो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर दिया, सिर्फ और सिर्फ 6 माह, क्योंकि ये एडवांस टेक्नोलॉजी है। 3 साल होती थी जो फिजिकली नेटवर्क मार्केटिंग होती थी ना, उसमें काम देने के लिए लगते थे, लेकिन ये हमारे पास जो है एक एडवांस टेक्नोलॉजी, ऑलमोस्ट हम अगर 6 मंथ इसको प्रॉपर से नियत से दे देना, हमारी पूरी की पूरी लाइफ चेंज हो सकती है। अगर आप बिजनेस
यानी कि आप जो पर्सन भी हो ना, आप 50,000 अर्निंग कर रहे हो, 50,000 सैलरी ले रहे हो, आप सही वे में इसको 6 माह प्रॉपरली दे दो इस बिजनेस को। ठीक है, आप जो जॉब में 50,000 कमाते हो ना, आप इस बिजनेस से 1 लाख रुपए अर्निंग करना स्टार्ट कर दोगे। 6 मंथ प्रॉपरली इस बिजनेस पे फोकस रख लो, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज ना करो, फजूल टाइम ना वेस्ट करो। ठीक है, अगर आपका काम करने का नहीं भी दिल कर रहा है ना, तो फिर भी काम करें, ताकि आपके गोल सेटिंग हो। ठीक है, लीडर्स तैयार करो, देन ही आपको पैसिव इनकम आना स्टार्ट होगी। पैसिव इनकम जब आपकी टीम बड़ी बनती है, देन ही आपको पैसिव इनकम आना स्टार्ट होती है। आप देख लेना, जो जो आप यानी कि सैलरी में कमाते हो ना पूरे पूरे मंथ में, आप एक एक दिन में इतनी अर्निंग करना स्टार्ट कर दोगे। नेटवर्क मार्केटिंग में इतनी पावर है। बशर्ते एक ही है, यानी कि बिजनेस को फॉलो करना है, सीखना है, समझना और कंटिन्यूअसली इस पे वर्किंग करती रहनी है। ठीक है, किसी दूसरे एंड अदर प्रोजेक्ट्स के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना, सिर्फ मेटा में सोचने हैं, नेटवर्क बनाने हैं, टीमें बिल्ड करनी है, अपनी कम्युनिटी खड़ी करनी है। देन ही ये सब चीजें पॉसिबल होगी, देन ही बड़े से बड़े ड्रीम्स पूरे हो पाएंगे। ठीक है, आई होप आपको ये जो सेशंस है मैम ने दिया बहुत ही अमेजिंग दी है, आपको समझ भी आई होगी, आपको काफी न्यू चीजें सीखने को भी मिलेंगी होगी। ठीक है, तो इंशाल्लाह आप दी इजाजत, हम मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में। जज़ाकल्लाह।